अगर हम सच के साथ हैं तो हमें जीतने तक हार नहीं माननी चाहिए। अजय मेहरा नाम तो सुना ही होगा। यस, ही इज द सेम मैन जिसने बलवंत राय के साथ साथ उसके कुत्तों को भी नाको चने चबवा दिए थे। और आज पूरे 26 साल बाद वही अजय मेहरा उर्फ सनी देओल 1990 में आई अपनी ही सुपरहिट फिल्म घायल के सीक्वल घायल वंस अगेन को लेकर हाजिर हैं। और मैं श्वेता तिवारी भी आपको इस फिल्म के बारे में बताने के लिए हाजिर हूँ। अपने भारी भरकम डायलॉग्स, सुपरहिट एक्शंस के साथ सनी देओल एक बार फिर से घायल हुए हैं समाज में चल रहे करप्शन से। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां वो प्रीक्वल में खत्म हुई थी। अजय मेहरा यानी सनी देओल जेल में 14 साल की सजा काटकर वापस आता है और अपनी एक टीम बनाकर करप्शन के खिलाफ लड़ाई शुरू करता है। एसीपी जॉय डिसूजा यानी ओम पुरी का मर्डर करके उसे रोड एक्सीडेंट का रूप दिया जाता है और इसमें करप्ट बिजनेसमैन राज बंसल यानी नरेंद्र झा का नाम आता है। कॉलेज में पढ़ने वाले 4 बच्चे रोहन यानी शिवम पाटिल, अनुष्का उर्फ अंचल मुंजाल, रेणु यानी नेहा खान और वरुण यानी ऋषभ अरोड़ा के हाथ आता है सबूत और एक बार फिर से शुरू होती है करप्शन के झूठ के खिलाफ जंग। और उसके बाद सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ क्या क्या करता है उसके लिए फिल्म देखिए। हमें इसे पुलिस को देना चाहिए। कहानी भी सनी देओल की ही है जो अच्छी है। समाज में चल रहे करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिखाई गई है, उसे सिंपल ही रखा गया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया गया। कुछ डायलॉग सुनने में अच्छे लगते हैं, जैसे जब एक करप्ट आदमी मरता है तो उसकी सत्ता खत्म होती है और जब एक सच्चा आदमी मरता है तो उसकी सत्ता शुरू होती है। या फिर सनी देओल का वो डायलॉग कि अगर हम सच के साथ हैं तो हमें जीतने तक हार नहीं माननी चाहिए। जब एक करप्ट आदमी मरता है तो उसकी सत्ता खत्म होती है और जब एक सच्चा आदमी मरता है तो उसकी सत्ता शुरू होती है। एक्टिंग की बात करूं तो ऑनेस्टली काम सबने अच्छा किया है। सनी पाजी की भले ही उम्र हो चली हो, पर बॉस जब वो मारते हैं ना तो आदमी मरता नहीं मर जाता है। गुस्से के एक्सप्रेशन के बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, उसके लिए तो भैया वो जग विख्यात है। जोक अपार्ट, ही इज लुकिंग गुड। अब ऑफ कोर्स अगर फिल्म में सनी देओल हो तो गुस्से में चीखना, फुल एक्शन होना तो बनता ही है। हाँ, कहीं कहीं उनके कुछ सीन्स फनी लगेंगे, चाहे वो सुहा को उनको थप्पड़ मारने वाला सीन हो या फिर ट्रेन में ट्रॉय के साथ फाइट सीन हो, पर सनी पाजी हैं तो कुछ भी हो सकता है। मैं बंसल के एम्पायर को तबाह कर दूंगा, उसे सड़क पर ले आऊंगा, नंगा कर दूंगा बंसल को। सुहा इस फिल्म में बनी है डॉक्टर और जितना भी रोल था उनका उन्होंने सही काम किया है। ओम पुरी जरा सी देर के लिए आए पर बटर चिकन की खुशबू फैला कर गए हैं। नरेंद्र झा भी एक करप्ट बिजनेसमैन के रूप में हैंडसम भी लगे हैं और गंदे भी लगे हैं। टिस्का चोपड़ा का काम भी जरा सा था पर ठीक था। अभिलाष कुमार अपने रोल में बहुत जमे हैं। एक अमीर बाप के जिद्दी, बिगड़े और गुस्सैल बेटे कबीर के रूप में उन्होंने काम अच्छा किया है। सचिन खेड़कर का काम भी फिल्म में ठीक रहा। शिवम, अंचल, नेहा और ऋषभ इन सब ने इस फिल्म से डेब्यू किया है और सबका काम अच्छा है। इनफैक्ट अंचल के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लगे हैं। अजय मेहरा और उन 4 बच्चों के खिलाफ रेड अलर्ट इशू करवाइए। ऐसे कैसे छुप सकता है वो? प्रोडक्शन का काम धर्मेंद्र पापा जी ने संभाला तो डायरेक्टर बन गए सनी खुद। 1999 में सनी ने दिल लगी को डायरेक्ट किया था और अब 17 साल बाद इस फिल्म का डायरेक्शन इन्होंने खुद किया है। डायरेक्शन ठीक है और अगर आप सनी पाजी के फैन हैं तो नो डाउट आपको तो और भी अच्छा लगेगा। सनी देओल की मेहनत चाहे वो एक्टिंग के मामले में हो या फिर डायरेक्शन के मामले में पर्दे पर नजर आती है। एंड ऑनेस्टली कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यार इस फिल्म को कौन देखेगा, तो आपको बता दूं कि कई सीन्स में सनी आपको एक्साइट करेंगे। कहानी का जो क्लाइमेक्स सीन है वो हॉलीवुड फिल्म ट्रू लाइज से मिलता जुलता है, जो आपको अच्छा लगेगा। फिल्म में म्यूजिक ठीक ठाक सही है। वैसे फिल्म में गाने का स्कोप था भी नहीं, बैकग्राउंड स्कोर ठीक है। कहानी के अकॉर्डिंग ही है। अब सवाल कि क्यों देखें, तो अगर आप सनी देओल के फैन हैं, उनके एक्शंस आपको पसंद है, करप्शन के खिलाफ एक लड़ाई को और देखना चाहते हैं,
तो ये फिल्म आप देख सकते हैं। इस फिल्म को मिलते हैं 2.5 स्टार्स। मैं बंसल के एम्पायर को तबाह कर दूंगा, उससे इस सड़क पर ले आऊंगा, नंगा कर दूंगा बंसल को।